जंग में जाने से पहले हमें एक फोरम अवेलेबल था। वहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जाती तो आर्मी चीफ को ये भी बताती कि सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, अपने पार्टी के मसाइल इस फोरम पे उठा सकते थे। और ये एक फोरम अवेलेबल था। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बुरा वक्त पड़ा है, ऐसा फोरम नहीं दस्तयाब हुआ था, तो लिहाजा उनको कायल करते। दीगर जो सियासी कुव्वतें हैं, पीपल पार्टी है, JUI है, मुस्लिम लीग नून है, MQM है और ऐवान में दीगर जो पार्टियाँ इस इजलास में शरीक हुई, क्या हम उन पे ये फतवा देंगे कि इन्होंने शिरकत करके पाकिस्तान के मफादात के मुनाफी गए हैं? मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो कुव्वत फ़ैसला, जो क़यादत के पास मसला है, हर चीज़ के लिए खान की तरफ देखना, अब वो मेरा ख्याल है इसकी वजह बनी। मुझे ज़ाती तौर पे अफसोस हुआ, आठदर्मी हुकूमत को भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर उन्होंने आठदर्मी की, चाहे जो भी वजूहत हो, इतना अहम इजलास था, हुकूमत को आठदर्मी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर उन्होंने की तो तब भी बाय डिफ़ॉल्ट ये अंडरस्टूड था कि इतने अहम कौमी नवियत के मसले पर, जिसमें दाखिला और ख़ारजी जो शोरशें हैं, जो मसले मसाइल हैं, मईशत, सियासी इस्तेहकाम और फ़ॉरेन पॉलिसी और साथ में नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात, इन पे अगर फ़ैसला होना था तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी इस मीटिंग में होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब भी नहीं आए और उसके बाद उनको शायद अभी नून लीग जो कह रही है कि जी उन्होंने तो एटमी धमाके किए, मुल्क के लिए बहुत सारा कुछ किया, इससे पहले ऑपरेशन जो हुए दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन कल की मीटिंग में उनका ना होना ना, कल की मीटिंग में ना कि उन्होंने अपनी पार्टी पे एक धमाका कर दिया, उनको आना चाहिए था। यानी उनका भी जो कंडक्ट हैं या जो मौक़िफ़ हैं वो बिल्कुल हम PTI से मिलता जुलता है। क्यों कर आप लोग, नवाज शरीफ PMLN का कायद है, PMLN का वर्कर उसको लीडर मानते हैं, तो लिहाजा वो अगर होते, उसकी एक वसी तजर्बा है, मुल्क के कई दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ को बुलाया नहीं गया या फिर नवाज शरीफ खुद नहीं आए, या वो सियासत के लिए गैर अहम हो गए? ये तजवीज़ दूंगा पार्लियामान को भी, आज अगर मौका मिला तो बात भी करूंगा, ये इजलास दोबारा होना चाहिए। PTI को जो है मौका मिलना चाहिए कि वो खान साहब से इजाज़त ले कि इसमें शरीक हो। मियाँ साहब, अचकज़ई साहब, मेंगल साहब, इसी तरह दीगर जो कुव्वतें हैं बशमूल PTM, सबको बुलाना चाहिए। ये पाकिस्तान का मसला है, तमाम सियासी कुव्वतों को उसमें इकट्ठा करके उनका इनपुट लेना चाहिए और जो इनपुट देते हैं सियासतदान, उसको मानना भी चाहिए। ये हमारे कौम का मसला है, हम सफ़र कर रहे हैं दहशतगर्दी की वजह से, हमारे इलाकों में कश्त खून है, हमारे इलाकों में जो है बदअमनी का दौरा है, तो लिहाजा हमें ज़रूरत है, हम ऑपरेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि एक मुल्क की सतह पे एक ही यूनिफाइड पॉलिसी फार्मूलेट हो जाए और इसको जवाज़ और बुनियाद बना के पाकिस्तान जो है वो आगे अपने दहशतगर्दी के जंग में अपने अहदाफ का तयन कर सके। बैरिस्टर अकील ने अभी कहा है कि PTI ने एक मौका गंवा दिया है, एक मिल बैठने का एक बहाना था, अपने जो कंसर्न्स थे वो यहाँ पे शो करते, स्टेक होल्डर्स तमाम बात मैंने की है ना। आप PTI का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने अपनी क़यादत को ये फैसले के ये इजाज़त नहीं दी हुई कि वो खुद फैसला ले सके, वो हर फैसले के लिए इमरान खान की तरफ देखते हैं। यही मैं कहता आया हूँ, ये जो कुव्वत फ़ैसला की कमी होती है ना, सबसे बेबस शख्स वो होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन हालात में खुद ही फैसले करने चाहिए। खान साहब बंदी है, उसकी रसाई मालूमात तक नहीं है, आप जाके उनसे फैसले लेते हैं जो आपको वसाइल हासिल हैं, जो मालूमात आपको हासिल हैं, वो आपको बेहतर फैसला कर सकते हैं। खान साहब को बाद में एतमाद में लेते हैं। अब खान साहब, अगर ये लोग चले जाते इजलास में तो खान साहब जो हैं इसकी मजम्मत करते, या खान साहब कहते कि आप गलत गए हैं, तो लिहाजा ये सारे फैसले खान पे थोपना जो है ये कोई सही रविश नहीं है। सर, इसका मतलब आपकी बातों से हम ये अखज़ किया जा सकता है कि चेयरमैन PTI जो इस वक्त के हैं, यानी वो नाअहल हैं, वो फैसला लेने की उनमें सख्त नहीं है? चेयरमैन PTI जो हैं वो एक बेहतरीन लीडर हैं, PTI को मिले हैं, लेकिन चेयरमैन साहब ने खुद कहा है PTI में फैसले जो हैं चेयरमैन साहब या दीगर नहीं करते हैं,
ये कमेटियाँ बनाई हैं और इंतहाई अब पार्लिमानी कमेटी ने कह दिया कि जय शरीक हो, ये एक मुंतखब बॉडी है। फिर जाके पॉलिटिकल कमेटी जिसमें 3-4 मुंतखब लोग हैं, बाकी सारे नान मुंतखब लोग हैं, और फिर वहाँ पे जो है क्यों न करें। अच्छा, शेर अख्तर मरवत साहब क्या समझते हैं कि सियासी जमातों के लीडरान नवाज शरीफ और सुप्रीम कमांडर आसिफ अली जरदारी साहब वो भी शिरकत नहीं की और इमरान खान साहब ने भी शिरकत नहीं की, इन सियासी लीडरान को शिरकत करनी चाहिए थी। इस जो इजलास हुआ है ये कितना कमानी खेज हुआ है उनके बगैर? मेरा ख्याल है ये इजलास दोबारा बुलाना चाहिए, ऐवान सदर में बुलाना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब इसको होस्ट करें, खान साहब को बुला लेना। खान साहब जो हैं वो इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं। आप उनका इनपुट लेना चाहते हैं और फिर खान साहब कब कौन के लिए खड़े नहीं होते हैं। खान साहब का बयान जो होगा वो पाकिस्तान के अवाम की जज्बात की तर्जमानी करेगा, तो लिहाजा खान साहब को बुलाएं। जो पार्टियां रह गई थी उनको बुलाएं। ये जो अधूरा इजलास हुआ इसकी नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत है। ये इजलास कामयाब नहीं रहा है, कोई कंसेंसस जो है इस पर नहीं आया है। और ये इजलास अगर दोबारा हो जाए क्या जाएगा, एक तारीख रख ले और तमाम को एतमाद में लेके बुला ले। कौमी मसला है ना, तो इसमें जो है अना का मसला बनाना कि हम खान को नहीं लाते हैं या खान को तक रसाई नहीं देते हैं, ये मेरे ख्याल में मुल्क की मफाद में नहीं है। अच्छा सर, कल के इजलास में दो टोक अल्फाज में कहा गया कि पाकिस्तान के नेबर्स की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और स्पेशली अफ़गानिस्तान को भी मेंशन किया गया। अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अफ़गानिस्तान में कोई कार्रवाई की जाती है तो तरीके इंसाफ को इस कार्रवाई के साथ खड़ा होना चाहिए या इसकी कंडेमनेशन करनी चाहिए? देखिए, मुझे इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है कि ये जो अफ़गानिस्तान के साथ खिलाफ इल्ज़ाम हैं इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पे कोई कार्रवाई करते हैं तो आप जंग छेड़ते हैं। हमें ये भी देखना होगा कि क्या हम जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम अफ़गानिस्तान के साथ डायलॉग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मैंने ये प्रोसीडिंग अटेंड नहीं की तो मुझे इल्म नहीं है कि क्या डिस्कस हुआ, क्या बताया गया। लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी के मेरी पहली तरजीह ये है कि अफ़गानों को इंगेज करें, उनके साथ डायलॉग करें। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बात की है, बड़े पते की बात की है। ये उन्होंने कहा है कि हमें एक जरगा तश्कील दे के उनके साथ बैठना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। ट्रेड हमारी मुतासर हो रही है, मईशत हमारी मुतासर हो रही है। फिर क्यों कर अफ़गान हुकूमत जो है वो खामखा में पाकिस्तान में बदनामी चाहेगी? अगर कोई ऐसे अनासर हैं तो वो सामने आ जाएंगे। तो लिहाजा जंग पे जाने से पहले ज़रूरी है कि जो दूसरी पार्टी है उसको आप पहले पश्तो में कहते हैं गरम कर दें। आप उनके पास जाएं, उनसे बात तो कर लें, पहले बात कर लें, उनको बता दें हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे पास ये शवाहिद है, आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। वो जवाब दे देंगे अगर उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर वो आपको सुनते नहीं है, वो आपकी बात को रद्द कर देते हैं और बदस्तूर ये रविश चलती है, तो फिर कौम को आपने एतमाद में लेना आर्मी चीफ ने सर कहा है कि हमें हुकूमत की बैड गवर्नेंस है जो उसका गैप पूरा करने के लिए शहदा के खून की कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कितने मुत्तफिक हैं इस बात से? मैं इस बयान से मुत्तफिक नहीं। गवर्नेंस जो है उस या बैड गवर्नेंस जो है उसका डायरेक्ट दारोमदार जो है जमहूरियत पे हैं। जब मैंडेट चोरी होगा तो गवर्नेंस खाक होगी। जब आप अहल असली इलेक्टेड लोगों को इस ऐवान में नहीं लाएंगे तो ये कौन नहीं लाया? फिर जिनको आपने बिठाया है जेली हुकूमत है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फिर भी अगर पीटीआई दिल बड़ा करके आपके साथ बैठने को तैयार हैं तो बैठाओ और एक दूसरी कन्वेंशन या दूसरा एक इजलास सलामती कमेटी का बुलाना चाहिए। सर, एक सहाफ़ी की तरफ से ये भी रिपोर्ट किया गया है कि आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को कहा है कि शहबाज शरीफ साहब हम सरहदों पर रहना चाहते हैं, हमें आप लोग क्यों सियासत में इन्वॉल्व करते हैं? तो सर आपके ख्याल में क्या ये जो उनका ये जो कंसर्न शेयर किया गया है शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो शहबाज शरीफ क्या साहब ने इनको आपके ख्याल रोका में है तो चले जाए ना। सर शुक्रिया। आपके इतने दीवाने हैं, वो इजलास मुलतवी हो गया, अभी तक आप गुफ्तगू कर रहे हैं। बस आप लोगों के लिए मैं इजलास मुलतवी हो गया।